लेकिन मैडम जो पॉइंट पे मैं आना चाहती हूँ वो ये है कि बिल सारा कुछ करता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बिल कहाँ पे सेफगार्ड करता है जिस सरकार खुद ही पेपर लीक को एक कमाई का साधन बना दे, तो फिर राज्य कहाँ जाए, छात्र कहाँ जाए और लोग कहाँ जाए। मैं उस राज्य से आती हूँ जहाँ आम आदमी पार्टी की सारी शर्म ही लीक हो गई है, बेशरम सरकार हो गई है, खुद सरकार पेपर लीक करा रही है और उसमें से कमाई कर रही है, तो कहाँ पे जाएंगे वो राज्य। आपको हैरानी होगी, मेरे राज्य का मुख्यमंत्री बोलता है कि पंजाब में यहाँ पे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान और हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है कि पंजाब में कोई पेपर ही लीक नहीं। एक मैडम बहुत जरूरी चीज है, भगवंत मान मुख्यमंत्री और सारा केजरीवाल आम आदमी पार्टी बोलते हैं पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कब हुआ ही नहीं 5 सालों में। केजरीवाल कहता, मनीष सिसोदिया कहता है, जो कहता है साम दाम दंड भेंट से इलेक्शन जीतनी हो। जो हमारे राज्य पंजाब में कोई लीक होता तो हम एकदम मिनिस्टर को हम उसको रिजाइन करवा देते। तो मैडम मैं ये आपके सामने और देश के सामने ये भगवंत मान का ट्वीट डेटेड 13 मार्च 2023 जिसमें वो खुद लिखते हैं कि पेपर लीक, मैं वो मैडम कंट्रोल ये गोते जो बोल रहा है मुख्यमंत्री की पेपर लीक कभी हुआ नहीं। पेपर लीक यानी लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ धोखा, जिससे युवाओं के सपने टूट जाते हैं। हमारी सरकार पंजाब के युवाओं के सपनों और उम्मीदों पर सरकार है। पंजाब की टीईटी पेपर में जो हुआ लापरवाही, गड़बड़ियों बर्दाश्त नहीं कर जाएगा। मैं पुलिस को आदेश देता हूं तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए। सो ये पेपर लीक हुआ और ये पेपर लीक पंजाब में 2023 का तो मुख्यमंत्री ने खुद एडमिट किया, लेकिन दिस इज ओनली वन पेपर लीक। द रियलिटी इज कि पंजाब में एवरी फ्यू मंथ्स इन 4 years देयर हैव बीन ओवर 11 पेपर लीक्स, एक के बाद एक, और हर बारी सरकार लिपापोती कर रही है। जैसे 2021 से पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएससीबी मिड टर्म क्लास 12 के एग्जाम, जो एक ब्लॉग में मैडम एक यूट्यूब के चैनल में ही पूरा पेपर लीक हो गया। आपको हैरानी होगी, ये पंजाब में है। भगवंत मान शराब 8:30 बजे पी लेते हैं सुबह ही, तो फिर उनको सरकार क्या चलाते हैं अंदाजा लगा ले। मई 2022 में नैब तहसीलदार के एग्जाम में पेपर लीक, वहां पे डमी कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। दिसंबर 2022 में एक और पंजाब स्कूल बोर्ड का पेपर लीक यूट्यूब में हो गया। 2023 में क्लास 12 का 12वीं का एग्जाम पंजाब बोर्ड का, वो एग्जाम से आधे घंटे पहले पेपर लीक हो गया और 3 लाख स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए और कई स्टूडेंट्स के तो उनके मोबाइल पे सारा पेपर पड़ा हुआ था। उसके बाद टेट टीचर्स, जिसका ये मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने दिखाया वो टीईटी टीचर्स का जो उन्होंने ट्वीट किया था, मैडम वो क्वेश्चन पेपर में ही आंसर छप के आ गया। ये सरकार क्वेश्चन पेपर कौन छापता है, बच्चे तो छापते नहीं है, और क्वेश्चन पेपर इस आंसर के साथ छप के आ गया और पूरा एग्जाम कैंसिल। जब वो 1 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीती, और जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो डांगे से उनको लाठियों से मार के बुरा हाल। मैडम 2024 चढ़ा तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसा पेपर लीक हुआ कि छात्रों ने 1 हफ्ता पहले लिख के सीएम को भेज दिया ईमेल कि आपके सीएमओ में ही एक अफसर ने 22 लाख रुपए लेके हमारा ये पेपर लीक किया है, कोई एक्शन आज तक नहीं। पीएसएलवी ग्रुप बी के टीचर तहसीलदार, उनके अफसर्स हुए दिसंबर 2024 में उनका पेपर लीक, और सबसे ज्यादा वो सीएम की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और मैडम जब 26 चढ़ा, बाकी साल मैं छोड़ दो, मैं सिर्फ इस साल के तो 2-4 बता दूं, सारी मुझे लगता है सारा हाउस ही हैरान रह जाएगा। सबसे पहले ये आया तो ये मई का महीना चढ़ा, तो इस महीने में एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, मैडम ये एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर में आपको हैरानी होगी कि जब एग्जाम हुआ और लिस्ट निकल के आई तो लिस्ट में अंडर द नेम लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेम लिखा हुआ है स्माइली, नेम लिखा हुआ है जीपीएस, ऐसे नामों के साथ लिस्ट निकली है जो लोगों को नौकरी मिली है। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2-2 रोल नंबर्स हैं, 2-2 सेंटर्स में उन्होंने एग्जाम दिया और दोनों में पास हो गए हैं। और ऐसे के आप सोचिए जब एग्जाम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये मई में हुआ तो मैडम उसके बाद मई के बाद एक दूसरा एग्जाम हुआ, तो ये हुआ पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। आपको हैरानी होगी कि 100 मार्क्स का पेपर था, 70
रिटर्न था और 30 नंबर देने थे इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन। मैडम लिस्ट चढ़ जाती है, उसमें कोई साइन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई स्टैंप नहीं, भाई किसने ये पेपर उसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट का लिखा है। और इतना जबरदस्त घोटाला उसमें हुआ कि हाई कोर्ट ने बोला, गिवन ऑर्डर्स, हमारे अदालत ने स्ट्रिक्चर्स पास किए, ऑल प्रोब प्रोसीडिंग्स विल बी स्ट्रिक्टली हेल्ड इन द चेंबर ऑफ द जज। हाई कोर्ट को भरोसा नहीं, दे टेकन पोजीशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड। और मैडम बाकी सब छोड़िए, जो सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने आके बोला कि हम डिसमिस कर देंगे, जो हमारे ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल ने जब ये बोल रहे थे, उसी दिन पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में इतना बड़ा पेपर लीक फार्मासिस्ट का हुआ। और उस फार्मासिस्ट में अब आप देखिए, ये सरकार एक पेपर लीक को अपने आप को बचाने के लिए उसको चीटिंग में कैसे कन्वर्ट कर रही है। सिर्फ 2 मिनट मैडम, आई एम एंडिंग। पेपर लीक हुआ, वहां पे बच्चे पकड़े गए जिनके कानों में डिवाइस था, वो हियरिंग वाला डिवाइस था, और एक छोटा सा मोबाइल फोन था। जब ये पकड़े गए तो जहां पे इधर सरकार आके, अब केजरीवाल भगवंत मान कहते हैं कि ये तो बच्चे चीटिंग कर रहे थे, किसी ने कैमरा लेके जाके लीक कर दिया। और मैडम ये मेरे पास FIR है, सबसे पहले 19 तारीख सुबह ये पेपर लीक पकड़ा जाता है और 20 तारीख शाम तक कोई FIR रजिस्टर नहीं होता, पूरा एक दिन निकल जाता है। और जब रजिस्टर होता है तो उसमें साफ साफ, मैडम जस्ट लेट मी एंड इन 2 मिनट्स, साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज ओनली अ हियरिंग डिवाइस which was caught and no camera was caught. The FIR said there is no camera caught. So पूरा एक दिन लगा कि कैसे इसको पेपर लीक को चीटिंग बनाया जाए। So madam, this bill of yours does not safeguard